Good morning students, welcome back in the class of computer application. Today is 9th of August, that is Monday, and we are in the very important part of our syllabus book, that is unit 3 chapter number 7 openoffice.org. Here we will study about writer, first part. So today we will discuss the introduction about the word processor writer. So first of all, what is OpenOffice.org? सो ओपन ऑफिस ऑर्ग का मतलब ये है कि जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या करता था, एक सॉफ्टवेयर पैकेज था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। वैसे ही ओपन ऑफिस ऑर्ग सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा डेवलप किया गया है। और इसमें ओपन जो वर्ड है उसका मीनिंग ये है कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि अगर आप इसका लाइसेंस्ड वर्जन परचेज करते हैं तो साथ में आपको इसका सोर्स कोड भी मिलेगा एंड यू कैन कस्टमाइज द सोर्स कोड अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर यूज। तो आप इसको अपने तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ आप ऐड भी करना चाहते हैं तो वो आप ऐड करके जो भी पेरेंट कंपनी है उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगर उसको वैलिडेट करेगी, और अगर वो सही पाया जाएगा तो उसे ऐड भी किया जाएगा और आपको इसका क्रेडिट भी दिया जाएगा। सो ये ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन जो सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर पैकेज मिलता है। जैसे अगर हम बात करें MS ऑफिस की, तो MS ऑफिस में हमको डिफरेंट टूल्स मिलते थे। जैसे हमको मिलता था MS वर्ड, MS एक्सेल, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए MS पावर पॉइंट, और अगर कोई डेटाबेस हमें बनाना है तो MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमें मिलता था। सेम इसी तरह से आपको ये सारी चीज़ें ओपन ऑफिस में भी दी जाती हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सो फॉर मोस्ट पीपल राइटिंग इज़ एन एवरीडे अकरेंस। बहुत सारे लोगों के लिए जो राइटिंग की हैबिट है वो उनके प्रतिदिन जीवन में होने वाली चीज़ें हैं। और जब कंप्यूटर सिस्टम ने आज के लाइफ स्टाइल को टच किया तो वहाँ पे जो हमारा राइटिंग स्किल था, टाइपिंग स्किल था, वो भी इससे अछूता नहीं रहा। और इसके लिए कंप्यूटर सिस्टम ने डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, डिफरेंट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स दिए, जैसे कि नोटपैड है, वर्डपैड है, MS वर्ड है। तो इसी कैटेगरी में एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है Writer1। तो ये ओपन ऑफिस जो कंप्लीट सूट पैकेज है सन माइक्रो सिस्टम का, उसके थ्रू उसका एक पार्ट है जिसमें आप वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह के टेक्सचुअल मैटर को प्रोसेस कर सकते हैं। सो व्हेन कंप्यूटर्स हैव अफेक्टेड आवर लाइफ स्टाइल एंड वर्क पैटर्न्स, दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो नॉट लेफ्ट आउट। मेनी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैव बीन डेवलप्ड टू मेक राइटिंग ईजियर एंड स्मूथ ऑपरेशन। वन सच मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम इज वर्ड प्रोसेसर. A word processing software provides a general set of tools of entering, editing and formatting the text. तो वर्ड प्रोसेसर क्या करता है, ये आपको जनरल टूल्स देता है जिसमें आप किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, या पहले से कोई डॉक्यूमेंट है तो अगर आप उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं, कोई पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप टेक्स्ट को फॉर्मेट करना चाहते हैं, किसी भी तरह का फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। Nearly all the document types that we use in our daily lives can be created in a word processor. तो आजकल हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे वो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर हो या अभी किसी भी तरह का कोई डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाते हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स वर्ड प्रोसेसर में उसको प्रिपेयर किया जा सकता है। In fact, our lives have been affected to a large extent by the word processors. Therefore, it is suggested generally that every person must be aware of word processing and its features. इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि आज की लाइफ में, चूँकि लाइफ का कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ कंप्यूटर सिस्टम से प्रभावित नहीं हो आप, और राइटिंग भी जो है वो टाइपिंग जो काम है ये भी आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स के थ्रू कर सकते हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर जो है वो डिज़ाइन किया गया है। दिस चैप्टर इज़ डेडिकेटेड टू वर्ड प्रोसेसिंग एंड वर्ड प्रोसेसर्स. दिस चैप्टर शैल ऑल्सो इंट्रोड्यूस द काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट यू कैन क्रिएट विथ वर्ड प्रोसेसर एंड द फीचर्स दैट यू विल फाइंड विद इन वर्ड प्रोसेसर्स. इसमें आपको वो सारे फीचर्स भी दिए जाते हैं जिनके हेल्प से आप
डिफरेंट डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं वो वर्ड पे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, आप किसी भी तरह का कोई फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद से बात करते हैं इंट्रोड्यूसिंग टू ए वर्ड प्रोसेसर। अ वर्ड प्रोसेसर इज ए पैकेज दैट प्रोसेस टेक्सचुअल मैटर्स एंड क्रिएट्स ऑर्गेनाइज्ड एंड फ्लॉलेस डॉक्यूमेंट। तो एरर फ्री डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्रिएट करने का काम आप वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं। टेक्सचुअल मैटर्स को केवल प्रोसेस करेगा। ए वर्ड प्रोसेसर हैज़ एवरीथिंग दैट ए कन्वेंशनल टाइपराइटर हैज़। जो भी आपका ट्रेडिशनल टाइपराइटर था या कन्वेंशनल जो टाइपराइटर, अगर आपने किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में विजिट किया हो तो वहाँ पे एक टाइपराइटर होता है जो डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स के स्टेटमेंट्स को टाइप करता है, उनके जो भी रूल्स नए आते हैं उसको टाइप करता है, गैजेट होती हैं उसको टाइप करता है। तो वहाँ पे आप देखे होंगे एक ट्रेडिशनल टाइपराइटर होता है, उसमें भी कीबोर्ड होता है, वहाँ पे पेपर फ्रंट में आप लगाते हैं, मैकेनिकल डिवाइस होती है, वहाँ पे अगर आप किसी की को प्रेस करते हैं तो एक स्टिक होती है वो जाके पेपर को हिट करता है और फिर आप वहाँ पे जिस की को आप प्रेस करेंगे उसका स्टिक उस पर हिट करेगा और वो वर्ड वहाँ पे प्रिंट टाइप हो जाएगा। सो ये सारे फीचर्स आपको वर्ड प्रोसेसर में मिलते हैं। इन एडिशन इट इज़ नॉट ओनली रिमूव्स ऑल द लिमिटेशंस ऑफ द टाइपराइटर्स बट ऑल्सो ऑफर्स वेरियस यूजफुल फीचर्स दैट कैन नॉट बी इवन ड्रीम्ड ऑफ विथ टाइपराइटर्स। तो वर्ड प्रोसेसर ने केवल टाइपराइटर के लिमिटेशंस को ही नहीं कम किया, साथ में इसने यूजफुल फीचर्स भी इंट्रोड्यूस किए जिनको कि आप टाइपराइटर पे कभी सोच भी नहीं सकते थे। यहाँ पे हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर का कि टाइपराइटर से क्या क्या इसके फीचर्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, जो इसको टाइपराइटर से अच्छा बनाते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। सबसे पहला है फास्ट। टाइपिंग टेक्स्ट इन ए वर्ड प्रोसेसर बिकम्स स्पीडी एज देयर इज़ नो मैकेनिकल कैरेज मूवमेंट एसोसिएटेड। तो सबसे पहला तो ये है कि ये फास्ट इन स्पीड होता है टाइपराइटर के कंपैरिजन में। सेकेंड है एडिटिंग फीचर, यानी कि अगर किसी भी तरह का कोई करेक्शन आपको अगर करना है किसी टाइपराइटर पे तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो आपको स्ट्राइक थ्रू करना होगा और इरेज करना उसमें पॉसिबल नहीं होता है, अदरवाइज़ आपका डॉक्यूमेंट जो है वो क्लीन नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप बात करें अपने वर्ड प्रोसेसर का तो वहाँ पे अगर आपने कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी टाइप कर दिया है तो आप उसको दोबारा से वो इस बैक स्पेस से उसको हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट हमेशा नीट एंड क्लीन दिखेगा। थर्ड है परमानेंट स्टोरेज। तो कंप्यूटर सिस्टम में अगर आप वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो आप अपने फाइल को सेव भी कर सकते हैं, जबकि ये चीज़ आपको वर्ड टाइपिंग जो टाइपराइटर था ट्रेडिशनल टाइपराइटर उस पर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। So with word processors, documents can be saved as long as desired. The saved document can be retrieved whenever desired. तो अगर आपका डॉक्यूमेंट आपके सिस्टम पे सेव है तो जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी आप दोबारा से इसको रिट्रीव कर सकते हैं। इसके बाद से है फॉर्मेटिंग फीचर्स। द टाइप्ड टेक्स्ट कैन बी मेड टू अपीयर इन एनी फॉर्म ऑफ स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डिफरेंट फॉन्ट एट्सेट्रा। ऑल दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू फॉर्मेटिंग फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स। तो टाइपराइटर में किसी तरह का कोई फॉर्मेटिंग फ़ीचर नहीं होता है, जबकि वर्ड प्रोसेसर जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको डिफरेंट फॉर्मेटिंग फ़ीचर्स देते हैं जिसमें आप टेक्स्ट को या डॉक्यूमेंट्स को आप फॉर्मेट कर सकते हैं, उनके बैकग्राउंड को या आप यूज़र के अट्रैक्शन को शो करने के लिए आप उस पर इम्फेसिस कर सकते हैं, टेक्स्ट पे बोल्ड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं किसी भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके बाद से है ग्राफिक्स। तो जितने भी मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स हैं आप इसमें किसी भी तरह का कोई इमेज या कोई भी ग्राफिक भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद से है OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि OLE कैसे वर्क करता है वर्ड प्रोसेसर के थ्रू। तो इस OLE का मतलब ये है कि किसी भी तरह का जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि चार्ट है या इक्वेशन है, वीडियो क्लिप है, ऑडियो क्लिप है या कोई पिक्चर है, अगर आप उसको ऐड करना चाहते हैं अपने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के किसी भी डॉक्यूमेंट पे तो वो काफ़ी ईजिली आप कर सकते हैं। ये फीचर आपको मिलता है वर्ड प्रोसेसर में। मोस्ट मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर्स प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू लिंक और एम्बेड ऑब्जेक्ट्स इन ए डॉक्यूमेंट। OLE is a program integration technology that you can use to share information between programs through objects. Objects are saved entities of different types like charts, equations, video clips, audio clips, picture, किसी तरह का कोई hypertext etc.
तो इससे क्या कर सकते हैं, जैसे आपके डॉक्यूमेंट पे कोई भी आपने लिंक दिया, आपने उस पर क्लिक किया और वहाँ पे क्या हो गया, कोई वीडियो प्ले हो गया या कोई ऑडियो क्लिप आ गई, तो इसी को हम ऑब्जेक्ट लिंकिंग बोलते हैं। इसके बाद से है स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक। तो अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं किसी वर्ड प्रोसेसर पे और अगर आपने कोई भी स्पेशल वहाँ पे स्पेलिंग इनकरेक्ट आपने टाइप किया हुआ है, तो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर आपको सजेस्ट करता है कि यू माइट बी ट्राइंग टू टाइप दिस वर्ड और यू माइट बी ट्राई टू टाइप दिस वर्ड, ऐसे करके वो सजेस्ट करता है आपको। उसमें से जो भी करेक्ट स्पेलिंग हो वो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप वहाँ पे ग्रामेटिकल चेक भी वर्ड प्रोसेसर का एक फ़ीचर है। अगर ग्रामेटिकल एरर है आपके डॉक्यूमेंट में तो वो उसे ब्लू कलर में दिखाएगा, और अगर स्पेलिंग एरर है तो वो उसे रेड कलर में इसको हाईलाइट कर देगा। इसके बाद से है मेल मर्ज। तो आपने जूनियर क्लासेस में मेल मर्ज के बारे में पढ़ा होगा कि जब आपको एक नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट नंबर ऑफ़ पर्सन्स के पास फॉरवर्ड करना होता है, तो आप उसमें सपोज आपका कोई इवेंट है और आप वो इवेंट का जो कार्ड है वो 1000 नंबर्स ऑफ पर्सन्स को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आपको वो 1000 टाइम्स को टाइप नहीं करना पड़ेगा, थाउजेंड्स डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होगी। आप क्या करेंगे, मेन डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स के साथ मर्ज करके आप उसको फॉरवर्ड कर देंगे। वो बिल्कुल इंडिविजुअल पर्सन्स के पास रिसीव होगा, जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर्स, उनका जो पर्सनल टच होगा वो भी उसमें होगा। जबकि अगर आपको ट्रेडिशनल टाइपराइटर की बात करें तो आपको जितने नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट चाहिए उतने बार आपको टाइप करना होता है। तो ये फीचर्स हैं वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, जो इसे और सॉफ्टवेयर्स की तुलना में अच्छा बनाते हैं। इसके बाद से है गेटिंग स्टार्टेड विथ वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर पे अगर आप काम करेंगे, सबसे पहले आपको क्रिएटिंग और ओपनिंग ए डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कैसे करेंगे या ओपन कैसे करेंगे। सेकेंड है टाइपिंग टेक्स्ट इन इट। उसके बाद से जब आप डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट हो जाएगा या ओपन हो जाएगा तो आप टेक्स्ट को उसमें टाइप करेंगे। थर्ड है एडिटिंग द डॉक्यूमेंट इफ़ रिक्वायर्ड। कोई भी किसी तरह का कोई फॉर्मेटिंग करना है, कुछ एडिट करना है आपको, तो आप वो एडिटिंग कर लीजिए। और फोर्थ स्टेप कहता है सेव द डॉक्यूमेंट फॉर द लेटर यूज। तो फ्यूचर यूज के लिए आप उस डॉक्यूमेंट को सेव कर देंगे। इस तरह से आप वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर पे काम कर पाएंगे। इसके बाद से यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि अगर आपको ओपन ऑफिस को डाउनलोड करना है तो आप इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे http://www.openoffice.org/ इस पर विजिट करेंगे तो आपको इस तरह का एक इन्वायरमेंट दिखेगा। और यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ जो डाउनलोड दिया हुआ है इस सेक्शन पे, डाउनलोड सेक्शन पे आपको यहाँ पे जाना होगा। सो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके बाद से यहाँ आना होगा। इसके बाद से आप वर्जन सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है 4.1.7, ये आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाउनलोड फुल इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। आपके बुक में जो भी एक्सरसाइज दी गई है वो 3.4.1 पे दिया हुआ है, तो आपको वही सजेस्ट किया जाता है कि आप वो वर्जन डाउनलोड करेंगे। इसके बाद से जब आप डाउनलोड फुल इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी फ़ाइल, जैसे देखिए यहाँ पे नीचे अपाचे ऑफिस openoffice.exe फाइल जो होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो डाउनलोड हो जाएगी। इसको अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपका इन्वायरमेंट कुछ ऐसा दिखेगा आपकी स्क्रीन। यहाँ पे आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, डेटाबेस, इस तरह की चीज़ें आप ये डेवलप कर सकते हैं। सो ये इसका होम पेज होगा जो आपको दिखेगा, जहाँ पे सबसे ऊपर आपको टाइटल बार दिखेगा। टाइटल बार आपको पता है किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सबसे ऊपर पे इट शोज द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसके जस्ट बिलो आपको मेनू बार दिखेगा। फिर यहाँ पे रूलर्स दिखेगा जहाँ पे आप इंडेंट्स को, मार्जिन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग टूल बार मिलेंगे जहाँ आप डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज को सेट कर सकते हैं। इसके बाद से आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार्स मिलेंगे जिनको आपको बार बार फ्रिक्वेंटली यूज करना होता है। जैसे कि क्विक एक्सेस टूल बार था आपका MS ऑफिस के अंदर, वैसे ही यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड टूल बार मिलेगा। इसके बाद से यहाँ पे स्टेटस बार दिखाएगा कि आपका जो फाइल है वो रेडी स्टेटस में ओपन है या वेट स्टेटस कंडीशन में है या डिफ़ॉल्ट है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे स्क्रॉल बार है, आप पेज को अप या डाउन कर सकते हैं यहाँ से। तो ये एक आपका ओवरव्यू था कि कैसा आपका डॉक्यूमेंट दिखेगा। इसके बाद से कंपोनेंट्स ऑफ ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन राइटर विंडो। देखिए यहाँ पे डबल ओ के बाद स्मॉल ओ लिखा हुआ है, ये शॉर्ट तरीका है ओपन ऑफिस को राइट करने का। सबसे पहले है टाइटल बार, इट इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। तो स्क्रीन के सबसे टॉप पे क्या होता है, टाइटल बार। इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड द एक्टिव डॉक्यूमेंट।
तो ये डॉक्यूमेंट का नाम दिखाता है और जो भी आपका एक्टिव डॉक्यूमेंट है उसको शो करता है। मेनू बार, इट इज़ लोकेटेड बिलो द टाइटल बार, तो टाइटल बार के जस्ट नीचे आपको मेनू बार दिखेगा। इट इज़ द लिस्ट द राइटर मेनू ऑप्शंस, इसमें लिस्ट होती हैं जो राइटर मेनू ऑप्शंस आपके हैं डिफरेंट, उसको मेनू बार में आप देख पाएंगे। फिर फॉर्मेटिंग टूल बार है। फॉर्मेटिंग टूल बार कंसिस्ट ऑफ टूल्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद से है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार कंसिस्ट ऑफ मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड्स एंड यूटिलिटीज़। इसके बाद से है रूलर बार। रूलर बार अलाउज टू फॉर्मेट द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट। इट इज़ यूज टू गेट टैब, स्टॉप्स, मार्जिन्स एंड इंडेंट्स। इसी के बेसिस पे मैंने ये होमवर्क दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वर्ड प्रोसेसर्स। वर्ड प्रोसेसर्स क्या होते हैं, गिव सम एग्जांपल्स। तो वर्ड प्रोसेसर्स का डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जांपल्स में आप नोट पैड, वर्ड पैड, MS वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर, ये आपको राइट करना है। सेकेंड है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ए वर्ड प्रोसेसर ओवर ए टाइप राइटर। तो टाइप राइटर से वर्ड प्रोसेसर का क्या एडवांटेज है ये आपको राइट करना है। या इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि राइट द फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स, तो इसका सेम आंसर होगा, आप इसके आंसर को राइट करेंगे। थर्ड है लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट विंडो। तो एक डॉक्यूमेंट विंडो के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, टाइटल बार, मेनू बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ये मैंने आपको अभी बताया। ये आपको लिस्ट उसकी बना देनी है, दे देनी है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिफरेंट टूल्स के बारे में बताएंगे जो राइटर में यूज होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।